अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टाइटल देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि मैं कौन सी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। तो उस रेसिपी के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आलू, और आलू को आपने कर लेना है अच्छे से बॉयल। मैंने कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही बॉयल किए थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि अच्छे से बॉयल हो गया या नहीं। देन उसके बाद मैंने इसको ऐड कर दिया था स्ट्रेनर में, और फिर मैंने इसको पानी से वॉश कर दिया था ताकि ये ज़रा अच्छे से कूल डाउन हो जाए। उससे होगा ये कि जब मुझे इनको पील ऑफ करना होगा तो ये ज़रा अच्छे से कूल डाउन हो जाएंगे पानी की वजह से। मैंने इनको रख दिया था वॉश करके, और साथ में मैंने और काम कर लिए थे। देन जब ये अच्छे से कूल डाउन हो गए उसके बाद फिर मैंने इनको पील ऑफ किया था। अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये था कि आपको एक स्ट्रेनर चाहिए जो कि बहुत ही बारीक होता है, जो कि मेरे पास नहीं था। जो कि मैंने ये रेसिपी देखी है जहाँ से, वो स्ट्रेनर में आपने इन पोटैटोज़ को अच्छे से मैश कर लेना है। आपको इनकी वो वाली शक्ल बनानी है जो कि एक्चुअली में मैश पोटैटोज़ की होती है। बट अब वो मेरे पास स्ट्रेनर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बना नहीं सकती। आपको अपने आइडियाज़ भी यूज़ करने चाहिए। खैर, सबसे पहले फिर मैंने ये किया कि मैंने इनको हाथ से मैश किया, मोटा मोटा, नॉट बारीक बारीक। मैंने इनको हाथ से मोटा मोटा मैश कर लिया था, और जो मेरे पास स्ट्रेनर था जो कि आगे चल के अभी मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने वो यूज़ किया था। खैर, आपको अपनी भी एक्सपेरिमेंट जो है ना वो करने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आप देख रहे हैं आपको सेम कॉपी ही करनी है। उससे होता ये है कि आपके अपने जो आइडियाज़ हैं ऑब्वियसली अगर आप यूज़ नहीं करते तो फिर आपसे काम होता भी नहीं है। खैर, उसके बाद मैंने इसको प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया था हाथ से मैश करके, एंड देन मेरे पास अब ये वाला स्ट्रेनर था, लेकिन मुझे चाहिए था इससे भी बारीक वाला। दूसरा, मेरे पास वुड वाला स्पून नहीं था जिससे हम खाना बनाते हैं। मेरे पास ये नॉन स्टिक के प्लास्टिक वाले हैं, तो ये ज़रा आपका प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते। वुड वाला बर्दाश्त कर जाता है। मैंने अच्छा खासा ज़ोर लगा के इसको प्रेस किया तो ये वाला निकला, सिर्फ मतलब खोदा पहाड़ और निकला चूहा। ये वो वाली कहानी थी। देन अब मुझे कोई दूसरा तजुर्बा करना था, और उसमें फिर ये था कि मैंने इसको अच्छे से फ़ोर्क के साथ मैश किया। अब आप ये भी कह सकते हैं कि आपने मैशर यूज़ कर लेना था या फिर कोई और चीज़ यूज़ कर लेनी थी। बट मुझे इसको इतने अच्छे तरीके से मैश करना था ना कि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई चंक्स ना रहे। जिस तरह हम कोई लिक्विड चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि उसके अंदर कोई लम्स ना रहे। तो मुझे इसमें ये करना था कि इसमें छोटे से छोटा भी चंक्स नहीं होना चाहिए। अगर इसमें होगा तो आपका जो एक टेक्सचर है वो भी सही से नहीं बनेगा, और फिर आपकी फ्राइज़ भी जो है ना वो सही से नहीं बनेगी। अब क्योंकि चम्मच जो है ना वो ज़रा मोटा था और वो प्रेशर भी नहीं बर्दाश्त कर रहा था, तो फ़ॉर्क जो है ना बहुत ही बारीक होता है, तो ये बहुत ही अच्छे से इसको मैश कर रहा था, और इवन नीचे से भी ना थोड़ा थोड़ा आलू जो है ना उसका पेस्ट बन के वो निकल रहा था। बट मुझे वो नहीं निकालना था, मुझे जो ऊपर का ही था मुझे वही इतने अच्छे तरीके से करना था कि ताकि मेरा जो टेक्सचर है आगे जाके उसमें प्रॉब्लम ना हो। खैर, काफ़ी टाइम लगा मेरा, 10 से 15 मिनट तो मेरे आराम से लग गए। फिर उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था जी नमक, एंड उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया था ब्लैक पेपर। और ये दोनों चीज़ें मैंने अपने अकॉर्डिंगली ही डाली थी, और जो कि थोड़ी कम भी थी, बाद में फिर मैंने और ऐड कर दी थी, बट मुझे ज़्यादा नहीं डालनी थी। अब बारी आती है मेन इंग्रेडिएंट की, जो कि था कॉर्नफ्लावर। अच्छा, कॉर्नफ्लावर अगर आप लोग यूज़ करते हैं बेकिंग के लिए, जो कप्स यूज़ किए जाते हैं वो जो बड़ा कप्स होता है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये जो बाउल है ये उसके बराबर ही था, इक्वल ही था, तो फिर मैंने ये यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे मेरा कॉर्नफ्लावर जो है ना ये वो एक बाउल ही था, बट ये थोड़ा कम था। और इसके बाद फिर मैंने इसमें दोबारा हाफ़ और ऐड किया था। यहाँ पे ना मेरी डो जो है ना वो बड़े अच्छे तरीके से रेडी हो गई थी। आपने इसको एग्जैक्टली ऐसे बनाना होता है जैसे इट्स लाइक अ प्ले डो। आपने इसको इस तरह की शक्ल देनी होती है। फिर मैं यहाँ पे बना के चेक कर रही थी कि एक्चुअली में मतलब मेरी डो जो है वो सही से रेडी हुई है या नहीं हुई। अगर मैं इसको कोई शेप देना चाहूँ तो ये हो जाएगी या नहीं। खैर, पहला एक्सपीरियंस तो मेरा बुरा गया, वो टूट गई थी। मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है शायद, मे बी इसलिए। खैर, अब बारी आती है जी इसको शेप देने की। तो मैं क्योंकि कर्ली फ्राइज़ बना रही हूँ तो ऑब्वियसली मुझे कोई भी टेढ़ी मेढ़ी शेप दे देनी है। जब वो बाज़ार में कर्ली फ्राइज़ मिलती है आपने देखा ही होगा, सब एक ही तरह की नहीं होती। तो यहाँ पे जब मैंने पहली दफ़ा बनाया तो वो नहीं बना। जब मैंने दूसरी दफ़ा ये वाला डिज़ाइन बनाया तो ये बड़ी आसानी से बन गया। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, एक दो डिज़ाइन जो है ना वो हम यही वाला बना लेते हैं, एंड देन बाद में जो है ना मैं कोई और बना लूँगी। जिस तरह से हम रोटी का पराठे का आटा बनाते हैं ना, बल वाला, तो ये सेम मैंने वैसे बना लिया था, तो ये बन गए थे। एंड देन अब मैं बनाऊंगी कोई और, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने से ये आपके ना चीज़, आपका हाथ जो है ना वो साफ़ होता है। अब यहाँ पे मैं बना रही थी तो ये दूसरी तरफ से खुल भी गया था, लेकिन मैं ट्राई कर रही थी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनाने की।
अब मुझे यहाँ पे थोड़ी-सी शेप्स बनानी थी और मुझे उनको बना के ट्राई करना था कि उनके अंदर एक तो वो कैसी बन रही हैं और दूसरा उनके अंदर सॉल्ट एंड पेपर जो है ना वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट है या नहीं है। तो यहाँ पे बस मैं अभी थोड़ी देर में थोड़े से ही बनाऊँगी एंड देन उसके बाद मैं इनको फ्राई कर लूँगी। उसके बाद फिर मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मुझे एक और एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। तो मेरे पास एक्चुअली में सीख भी थी जिन पे आप अपना बारबेक्यू करते हैं, वो भी थी, लेकिन वो भी ऊपर पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा उसको उतारना बेकार है, तो मैंने बच्चों का स्ट्रॉ लिया एंड स्ट्रॉ के ऊपर मैंने कुछ इस तरह की शेप बनाने की ट्राई की, जो कि आधे दरमियान में टूट गई थी, लेकिन बाकी जो बनी थी वो काफ़ी अच्छी बनी थी। तो फिर मैंने थोड़े से ये वाले भी बनाए थे। अब बीच में ये हो रहा था कि इनाया कहती है कि जी मैंने बनाना है, अरिया कहती थी मैंने बनाना है, और मैं किसी को भी अलाउ नहीं कर रही थी, क्योंकि जो मेरे बने हुए थे ना, मुझे पता था कि ये भी ख़राब हो जाने। क्योंकि अरिया तो एकदम से आएगी और सारी चीज़ें उठा के या तो नीचे फेंक देगी या फिर साथ ही ले जाएगी, और यहाँ पे अभी उसने ऐसे ही किया। अभी वो एकदम से जो बनी हुई शेप पड़ी हैं एकदम उन पे हाथ मारेगी या उनको उठाएगी, और ये जो अभी आपको नज़र आ भी गया। सो फिर मैं उनको मना कर रही थी कि नहीं, मैं आप लोगों को नहीं बनाने दूँगी। अच्छा, स्ट्रॉ पे आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना, उससे होगा ये कि ये चिपकेगा नहीं। फिर उसके बाद मैंने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया था। आपने इनको थोड़ा डीप फ्राई करना है, उसकी रीज़न ये है क्योंकि पोटैटोज़ तो जो है ना वो तो बॉयल है, बट जो कॉर्नफ्लावर है वो तो कच्चा है ना, तो आपने उसका टेस्ट जो है ना वो ख़त्म करना है। तो स्लो आपने फ्लेम पे इसको पकाना है। और उसके बाद फिर मैंने बच्चों को ट्राई करवाया और फिर मैंने एक खुद भी ट्राई किया, तो मुझे इसमें सॉल्ट एंड पेपर दोनों चीज़ें कम लगी। देन मैंने इसमें और ऐड करके उसको अच्छे से किया मिक्स, और फिर मैंने ये ढेर सारी शेप्स बनाई और देन मैंने इनको फ्राई किया। अब ये मेरा पहला जो है ना, ये मैं बना रही थी, ये मैंने सारी बना के रखी एंड देन ये मेरी दूसरी टर्न थी। पहली टर्न यहाँ पे मेरी कंप्लीट हो चुकी है, यहाँ पे मैंने बनाई है बट मैंने अभी तक बच्चों को दी नहीं थी। और उसके बाद ये दूसरी टर्न जब मेरी कंप्लीट हुई है, तो उसके बाद मैंने बच्चों को सर्व की और मैं अभी आपको दिखाती हूँ इसका क्रंच। तो ये कितनी क्रिस्पी बनी थी ये तो आपने देख ही लिया होगा। ये इसी तरह से क्रिस्पी बनी थी और इसी तरह से बहुत ही मज़ेदार बनी थी। और उसके बाद फिर मेरी फ्रेंड ने मेरे लिए भेज दिया था खाना, जिसमें था चिकन पुलाव एंड साथ में था हलवा एंड साथ में था सैलेड। मतलब मैंने इतना सारा काम किया और जब थक हार के मेरी रेस्ट करने की बारी आई, उसके बाद फिर मुझे इतने मज़े का खाना मिला, तो सोने पे सुहागा हो गया एंड देन मैंने खाना एंजॉय किया। तो बस ये था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू द प्रेस द बेल आइकन। Thank you so much for watching. Keep sport. Bye.